कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्याग पत्र दिया गया। यह सदन जानना चाहता है, यह सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुड़ा जी को बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, तो कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य हैं, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सम्मान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है और गुड़ा जी को चुनौती देनी चाहिए, सदन के नेता को और कांग्रेस के बड़े मंत्रियों को और अधिकारियों को कि आपके पास है तो आप इसको सौंपो सक्षम जगह पर। और माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था कि जब वो टेबल कर रहे थे लाल डायरी, तो लाल डायरी को लेकर अध्यक्ष जी को सक्षम एजेंसी ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को सौंपनी चाहिए थी ताकि इस सदन की गरिमा बनी रह सकती। पर यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा। अब ये सरकार सदन से भागना चाहती है, कई प्रकार के संकल्प पूरक उसके सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से ला रही है। हम पुरजोर विरोध करेंगे। लाल डायरी का राज अब जनता के बीच में जब तक नहीं आएगा, सदन और सड़क पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर मैंने फोन किया और मेरी साजिश को प्रमाणित कर दें तो सरकार लिए बैठे हैं, किसने हाथ बांधे हैं उनको? और मैं अगर टेलीफोन करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा? कोई मेरे पर प्रतिबंध है क्या कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता? मेरा अधिकार है। इसलिए इस अनर्गल बातों में कुछ नहीं रखा। अब जब जमीन खिसकती है और भ्रष्टाचार में सांझे लोग खुद आकर कहते हैं हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार के अंदर है, तो जमीन हिलती है, तब इस प्रकार की परेशानी होती है। कांग्रेस का कहना है संसदीय कार्य मंत्री के साथ हाथापाई, बिल्कुल हाथापाई नहीं हुई। मैं भी साक्षी था, सदन साक्षी था। वो आगे की कार्रवाई के लिए अपना पढ़ रहे थे, जो बिल पेश का होना था उस पर उन्होंने कहा पहले मेरे को बोलने दो और मेरे को बोलने दो 3 बार बोले। उसके बाद उन्होंने माइक को दूर जरूर किया। रफीक खान ने गुड़ा जी की जो पिटाई की वो शर्मसार किया उसने लोकतंत्र के मंदिर को। लोकतंत्र के इतिहास में आज घटना हुई। इस तरह का मैंने भी 20 साल के अंदर या राजस्थान के इतिहास में कभी भी नहीं देखा न सुना। आज एक मंत्री जब त्याग पत्र देता है या उसको बर्खास्त किया जाता है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपना बयान सदन में रखे, और जो बयान देने के लिए अध्यक्ष से आग्रह करता है, अध्यक्ष उसको नहीं देते। उस समय उसके साथी कांग्रेस के, जिनका मंत्रिमंडल का साथी रहा है, विधानसभा का अभी भी साथी है, उससे जिस तरह से मारपीट रफीक खान जी ने और बाकी कांग्रेस के विधानसभा के सदस्यों ने की है, वह निश्चित निंदनीय है। यानी एक सदस्य के साथ मारपीट करना। सरकार इतना लाल डायरी से क्यों घबरा रही है? वो लाल डायरी के पन्ने ओपन होने चाहिए, सदन में ओपन हो, बाहर ओपन हो। इनकी जो घटनाएं हैं, जब वो गुड़ा जी कहते हैं कि यदि मैं पोल खोल दूं तो वह एक तरह से वहाँ पे जेल चले जाते हैं मुख्यमंत्री, यानी इस तरह की यदि उसमें घटनाएं हैं। और धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे ईडी का छापा हुआ है। ये डायरी क्यों महत्वपूर्ण थी? मुख्यमंत्री जी बोले गुड़ा जी की डायरी सदन की मेज पर रखवाएं और उस पर खुली बहस हो, तब तो जाकर के असलियत होगी। नहीं तो हम लोग सदन से लेके सड़क तक ये अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कांग्रेस अब तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस महाभ्रष्ट है, कमीशन खोर है, उन्हें जनता को ठगा है। इसके कांग्रेस के एमएलए ने इसको किया है। और वो डायरी अपने मंत्री को जब उसका अच्छा था तो डायरी लाने के लिए कहते हैं, जलाने की बात कहते हैं। जलाने की बात क्यों कही यदि उसमें कुछ भी नहीं है तो? इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, या यहाँ तो लगता है पूरी दाल ही काले की काली है। इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। कह दो कि मैं बागी हूँ, इस अंदाज के साथ उन्होंने कहा। और बर्खास्तगी के बाद में जो कहा वो लाल डायरी से ताल्लुक रखता है। लाल डायरी में किस तरीके के लोगों के राज थे, वो राज बाहर आए, ये मांग विपक्ष की थी, ये मांग सभी लोगों की थी। राजस्थान की जनता भी जानना चाह रही है कि आखिरकार वो लाल डायरी क्या, जिससे सरकार घबराई हुई है, मुख्यमंत्री घबराए, मुख्यमंत्रियों के सिपह सलार घबराए हुए हैं। ऐसे में ये एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, एक परंपरा होती है कि सदन का बर्खास्त या इस्तीफा दिया हुआ कोई मंत्री, उसको सदन में अपने स्पष्टीकरण का
एक लोकतांत्रिक परंपरा होती है, उसको अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने जब कोशिश की तो स्पीकर महोदय ने उनको अवसर नहीं दिया। हम ये जानना चाह रहे थे विपक्ष के नाते कि आखिर उस लाल डायरी में ऐसा क्या कारण था कि पूरा सदन हिल गया, पूरा सत्ता पक्ष को वहां हाथापाई की नौबत आ गई, गाली गलौज की नौबत आ गई, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पार्टी के एक विधायक की आवाज को दबाने की कोशिश की। तो ये सारा मसला था। राजस्थान की जनता ने इसको लाइव देखा है। फैसला तो जनता की अदालत करेगी, लेकिन राजस्थान की सरकार ने एक पाप और कर दिया।